नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीस मित्रा पे। दोस्तों, हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे कि संविधान सभा जो थी वह संविधान निर्माण में किस तरह से कार्य किया था, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, संविधान सभा, अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को यह दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी और इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए इसमें उन्होंने भाग नहीं लिया और उन्होंने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। फिर इस 9 दिसंबर 1946 को ही एक संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया संविधान सभा की पहली बैठक में और इन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाकर संविधान सभा की विधिवत रूप से इन्होंने गठन किया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिर इस संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया या पेश किया और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी। इसके बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण पूर्ण कर लिया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक संविधान का जो कार्य था उसको पूर्ण को नागरिकता आंतरिक संसद संक्रमणकालीन आपात उपबंध ऐसे कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को तुरंत लागू कर दिए गए और बाकी संपूर्ण रूप से अगर हम बात करें संविधान सभा, तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी।
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था और उसी दिन नागरिकता, आंतरिक संसद, संक्रमणकालीन उपबंध संबंधित कुछ ऐसे प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे और संपूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर हम बात करें तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा इसी दिन राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान और इसी राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को अपनाया गया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को अपनाया गया था और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और इसी दिन राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को भी अपनाया गया और पूर्ण रूप से संविधान सभा जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी गई। इसके बाद इसके कुछ फैक्ट हैं जो जैसे संविधान निर्माण की अगर हम बात करें तो ये 2 साल 11 माह 18 दिन इसके निर्माण में समय लगा था। संविधान निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इसमें इन 2 साल 11 माह 18 दिन में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इन 11 अधिवेशनों में 165 दिन लगा था, जिनमें से 114 दिन केवल संविधान प्रारूप पर बहस हुआ था। 114 दिन में केवल संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ था। इसके बाद इस संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया ये थी कि जो संविधान तैयार हुआ था वह 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। इस 2 साल 11 माह 18 दिन में कुल 11 अधिवेशन हुए थे और जिन 11 अधिवेशन जो हुए थे वह 165 दिन के अवधि में हुए थे और उसमें से 165 दिन में 114 दिन केवल संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ था और संविधान के निर्माण में टोटल 64 लाख रुपए। और अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कुल 470 आर्टिकल या अनुच्छेद और 25 भाग 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 470 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। ये जो 470 आर्टिकल और 25 भाग हैं यह 395 जो मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे और 22 भाग थे, इसी के उपखंड के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं के उपखंड के रूप में इन्हें रखा गया है। तो ये
संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी, जो संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा का योगदान था, उस पे हम लोगों ने आज चर्चा किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा किस किस तरह संविधान निर्माण में भाग लिया। लोगों ने संविधान सभा की कार्यप्रणाली पर चर्चा किया और उसमें हम लोगों ने संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण किया गया था, उसको हम लोगों ने देखा कि संविधान किस तरह से निर्माण किया गया। फिर दोस्तों हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।